राधे फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके सामने फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ, छठ पूजा की कहानी। छठ पूजा में है ना, सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाएं बताती हैं। बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से कुछ पौराणिक कथाएं मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सत्युग में भगवान श्री राम की कथा, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी की कथा। छठ पूजा की कहानी में ये सभी कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी, आइए सबसे पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो राजा प्रियवंत थे, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार है ना, राजा प्रियवंत थे, वो निसंतान थे, मतलब उनकी कोई संतान नहीं थी। उनको इस बात का बहुत दुख रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। इसलिए उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तो महर्षि कश्यप ने उन्हें बताया कि संतान प्राप्ति के लिए उन्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। तो मान गए, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान जो उन्होंने आहुति दी, उन सब से एक खीर प्रकट हुई। तो उस खीर को प्रियवंत ने अपनी पत्नी मालिनी को खिला दिया। मालिनी ने जब खीर खाई तो उसको एक पुत्र हुआ। उसकी वजह से, खीर खाने की वजह से जो उसे पुत्र हुआ, वो मृत पैदा हुआ। राजा को ये देख के बहुत दुख हुआ। तो वो राजा है ना, अपने पुत्र के शव को लेके शमशान चला गया और कहने लगा कि भाई, मैं तो अपने पुत्र के साथ ही अपने प्राण भी त्याग दूंगा। तो ये सब देख के ना, ब्रह्मा की एक मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा कि हे राजन, तुम ऐसा न करो, मैं छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ और तुम मेरी पूजा करो। मुझे षष्ठी भी कहा जाता है। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को फिर से जीवित कर दूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी किया और पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान सब कुछ किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप जो राजा प्रियवंत थे, उनका पुत्र फिर से जीवित हो गया। तो इसलिए उस दिन से छठ पूजा मनाई जाती है। इसके बाद एक श्री राम की और सीता माता की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार यह हुआ था कि जब लंका में ना, लंका के राजा रावण को मार दिया था श्री राम ने, तो वे अयोध्या फिर से आ गए थे। तो माता सीता और श्री राम ने राम राज्य की स्थापना कर ली थी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और उस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। तो उस समय की यह एक लोकप्रिय कहानी है। इसके बाद हमारे पास एक द्रौपदी से भी इस कहानी को जोड़ा जाता है, क्योंकि द्रौपदी ने षष्ठी के दिन ही अपने 5 पतियों के लिए व्रत रखा था। उसने बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था, सूर्य देव की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट भी वापस मिल गया था। दानवीर कर्ण की भी एक बहुत ज्यादा प्रचलित कहानी है। इसमें उसने महाभारत के अनुसार यह माना जाता है कि दानवीर कर्ण जो थे ना, वो सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा अनुसार सबसे पहले तो कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी से जाकर सूर्य को अर्घ दिया करते थे। तो ये कुछ कहानियां हमारे भारतवर्ष में मानी जाती है छठ पूजा की। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।